हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्ट्रेट प्लाजो बनाने वाले हैं, जिसकी मोहरी पर हम इस तरीके का ब्यूटीफुल मोहरी डिज़ाइन बनाएंगे। ऊपर की तरफ बेल्ट में हम नाड़ा या इलास्टिक डालने का होल तैयार करेंगे, जिससे आप यहां से नाड़ा या इलास्टिक रिप्लेस भी कर सकते हैं। और फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में इस तरीके से म्यानी को अटैच करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप किसी भी साइज़ का प्लाज़ो बनाना चाहते हो, उसमें आपको मेरे जो ऐड किए हुए मार्जिन है उसको ऐड करना है और आप सिंपली उसको तैयार कर सकते हैं। प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, जिसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर फैब्रिक की 4 लेयर में 2 लेयर इस तरीके से ओपन है और नीचे वाली इस तरीके से बंद है। दूसरी तरफ दोनों ही हिस्से हमारे फोल्ड किए हुए हैं। अब हमें ऊपर से बेल्ट के लिए 2-2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। यहाँ पर हमारे फैब्रिक की जो टोटल लेंथ है वो 43 इंचेस है। ऊपर की तरफ 2 इंच की दूरी पर बेल्ट के लिए मार्क करने के बाद नीचे की तरफ हम लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 38 इंचेस हमारी रेडी प्लाजो की लंबाई चाहिए, उसके हिसाब से 38 इंचेस पर मैंने मार्क किया है। यदि आप मेरा वाला डिज़ाइन नीचे की तरफ मोहरी में तैयार कर रहे हो तो 3 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यदि आप यह वाला डिज़ाइन नहीं तैयार करना चाहते तो आप 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर रख सकते हैं एक्स्ट्रा मोहरी को फोल्ड करने के लिए। अब हमें ऊपर की तरफ वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी वेस्ट साइज़ हो उसमें आपको 20 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पर 13 इंचेस आ रहा है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर 13 इंचेस की दूरी पर मार्क करूँगी। अब हमें आसन के लिए मार्क करना है, जिसके लिए हमें हमारी हिप साइज़ को 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर मेरा 13 इंचेस आ रहा है। ऊपर की तरफ 2 इंच का जो बेल्ट है उसका मार्जिन यहाँ पर ऐड नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ से 2 इंच की दूरी पर बाहर की तरफ इस तरीके से मार्क करूँगी और आसन का शेप दे दूँगी। अब हमें यह वाले मार्क को नीचे की तरफ मोहरी में मिलाना है। मोहरी के लिए मैं नीचे की तरफ से 14 इंचेस की दूरी पर मार्क करूँगी। अब हमें मोहरी वाले मार्क को ऊपर की तरफ आसन वाले मार्क से मिला देना है। मार्क को मिलाने के बाद जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया हुआ है उसी तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से कट करने के बाद अब हम म्यानी को फैब्रिक में कट करेंगे, जिसके लिए हमारा जो साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी 2 लेयर ऊपर से हमें इस तरीके से निकाल लेनी है। फिर हमें उसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से 2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 7 इंचेस की दूरी पर मार्क करूँगी। फिर मैं यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर अंदर की तरफ मार्क करूँगी और नीचे वाले मार्क से इस तरीके से मिला दूँगी। फिर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब हमें हमारे प्लाजो वाले फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पर हमने जो म्यानी कट की हुई है उसका जो नीचे वाला चौड़ा वाला हिस्सा है उसको हमें इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है। एक म्यानी को हम पीछे की तरफ बैक साइड में इस तरीके से अटैच करेंगे। इसी तरीके से फ्रंट साइड में भी चौड़ा वाला हिस्सा हम नीचे की तरफ रखते हुए आगे की तरफ म्यानी को अटैच करेंगे। म्यानी वाले फैब्रिक की सीधी साइड और हमारी प्लाजो वाले फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ पर म्यानी को इस तरीके से अटैच करना है। इसके ऊपर ही हम इस तरीके से दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इसी फैब्रिक की दूसरी तरफ दूसरे आसन में हमें हमारी दूसरी म्यानी को अटैच करना है। यहाँ पर भी फैब्रिक की सीधी साइड और म्यानी की सीधी साइड को हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि म्यानी का चौड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। इसी के ऊपर हम दूसरी सिलाई भी इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम प्लाजो का जो दूसरा फैब्रिक है उसको इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आसन को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। बैक साइड में आसन में हम इस तरीके से ऊपर की तरफ बेल्ट में भी इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हम फ्रंट साइड में नाड़ा या इलास्टिक डालने का होल तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें बेल्ट में ऊपर की तरफ फ्रंट साइड में सिलाई नहीं लगानी होगी। बैक साइड में डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारा बैक साइड इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से जॉइंट करेंगे और फ्रंट में सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाते वक्त हमें ऊपर की तरफ बेल्ट में नाड़ा या इलास्टिक डालने का होल तैयार करना है, जिसके लिए हमारा जो बेल्ट वाला 2 इंच वाला फैब्रिक है उसके नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। फिर हमें यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ पर मैंने रॉन्ग मार्क किया हुआ है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ ऊपर से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर हम जहाँ पर मैंने रॉन्ग मार्क किया हुआ था वहाँ पर आएंगे, तब मशीन को हम यहाँ से इस तरीके से घुमा देंगे और वापस से इसके ऊपर एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ बेल्ट में भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। बीच में जहाँ पर मैंने रॉन्ग मार्क किया हुआ था वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। फिर हम फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेंगे सेंटर से और यहाँ पर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ से बेल्ट को फोल्ड करना है इस तरीके से और सिलाई लगानी है। पूरे बेल्ट में इस तरीके से ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारा नाड़ा और इलास्टिक डालने का होल इस तरीके से तैयार हो गया है और नीचे की तरफ फ्रंट और बैक में हमने म्यानी को भी इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हम नीचे वाला डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे। मोहरी का डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की और मोहरी जितनी लंबाई की इस तरीके की बुकरम की पट्टी को कट कर लेना है। दूसरा एक बुकरम का पीस कट करेंगे जिसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर मेरी स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। सेंटर में हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से मार्क करेंगे। सेंटर में हम 1 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और हमारा डिज़ाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद अब हमें इस बुकरम की पट्टी पर 1 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हमने जो डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उसे बुकरम की पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखना है और ड्रॉ कर लेना है। पूरी बुकरम की पट्टी के ऊपर डिज़ाइन को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हमें कट कर देना है। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पट्टी की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। पट्टी का जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है और प्रेस की मदद से इस तरीके से इसकी पेस्टिंग हमें फैब्रिक में कर लेनी है। फिर हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। प्लाजो की मोहरी वाले हिस्से की सीधी तरफ मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से 2.5 इंच की दूरी पर मार्क किया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से 3 लाइन को ड्रॉ किया है। जहाँ पर मैंने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है वहाँ से हम थोड़ा सा फैब्रिक इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से 1 फुट से भी कम इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और हमारा डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर दूसरी और तीसरी लाइन पर भी सिलाई लगा लेनी है। तीनों ही लाइन पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो बुकरम वाली पट्टी तैयार की हुई है उसकी सीधी साइड और हमारी मोहरी की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगानी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद इस पट्टी को हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड करना है।
फिर हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद रॉन्ग साइड से पट्टी इस तरीके से ऊपर की तरफ ना आए, इसके लिए हम यहाँ पर पट्टी की किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके का डिज़ाइन हमें हमारी प्लाजो की दूसरी मोहरी पर भी तैयार कर लेना है। प्लाजो की दोनों ही मोहरी पर इस तरीके का डिज़ाइन तैयार करने के बाद अब हम प्लाजो की साइड को जॉइंट करेंगे। पहले मैं यहाँ पर सीधी तरफ से प्लाजो को इस तरीके से रखूँगी और बाहर की तरफ 1 फुट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। ऐसा करने से बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा धागा निकल कर बार बार आते हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं इस तरीके से सीधी तरफ से 1 फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाऊंगी। फिर प्लाजो को रॉन्ग साइड पर पलट दूंगी। रॉन्ग साइड पर प्लाजो को इस तरीके से पलटने के बाद अब मैं बाहर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमारा प्लाजो इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।